हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज आवर यूनिवर्स। सो बच्चों, हमारे यूनिवर्स में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सन, अर्थ एंड मून की। सो बच्चों, हम लोग रहते हैं कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। एंड बच्चों, अर्थ के पास क्या है? लैंड, एयर एंड वाटर। सो बच्चों, लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के अराउंड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एंड बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एटसेट्रा। सो बच्चों, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में है सन, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, मून और अदर हेवनली बॉडीज। सो बच्चों, टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं। सो अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, इट इज आवर होम। और अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है एंड अर्थ हमारा घर है। सो बच्चों, सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में एंड सेट होता है वेस्ट में। सो डे जो है वो स्टार्ट होता है विद सनराइज एंड एंड होता है विद सनसेट। आफ्टर द सन सेट्स इट बिकम नाइट फॉर अस। एंड बच्चों, जैसे ही सनसेट हो जाता है सो हमारे लिए रात हो जाती है। एंड बच्चों, मून जो है वो शाइन करता है नाइट पे। मून लाइट जो है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होती है। स्टार्स जो कि हम लोग देख सकते हैं क्लियर नाइट स्काई में। बच्चों, स्टार्स जो है वो हम लोगों से बहुत 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 ज्यादा दूर होते हैं। एंड बच्चों, डू यू नो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज जो कि किसके अराउंड घूम रही है? सन के अराउंड घूम रही है। ना बच्चों, लेट्स सी अबाउट द सन। सो सन भी क्या है? सन एक स्टार है एंड सन इज बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट एंड बर्निंग गैसेस। एंड सन के अंदर क्या है? सन बहुत ज्यादा गर्म है एंड इसके अंदर बहुत सारी गैसेस बर्न हो रही है। बच्चों, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। बच्चों, अर्थ, सन जो है वो अर्थ से थोड़ा सा दूर है बट स्टिल हम लोग हीट ऑफ द सन को फील कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सन के पास बहुत हाई टेम्परेचर है। बच्चों, सन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमको हीट प्रोवाइड करवाता है एंड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लाइफ ऑन अर्थ जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट दी सन। सो सन जो है वो बहुत बड़ा, वेरी बिग, मच बिगर देन अर्थ। सन जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग आवर अर्थ वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ना बच्चों, वी हैव द अर्थ एंड द मून। सो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की एंड मून जो है वो अर्थ के राउंड राउंड घूमता रहता है। बच्चों, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। मून को लाइट मिलती है सन से एंड देन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। सो बच्चों, फ्रॉम अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द सन जो कि क्या हुए हैं? लाइट अप हुए हैं बाय द सन। ना बच्चों, डू यू नो सैटेलाइट इज अ हेवनली और आर्टिफिशियल बॉडी जो कि मूव करती है राउंड द अर्थ या फिर किसी भी दूसरे प्लैनेट को। नाउ वी हैव फेजेस ऑफ मून। सो बच्चों, वी कैन सी मून शाइनिंग एट नाइट। और किसी दिन पे हम लोगों को मून जो है वो फुल सर्कल दिखता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल मून। और उसी दिन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? एज अ पूर्णिमा। ना बच्चों, आफ्टर दैट डे मून जो है वो हल्का सा वेन होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। एंड आफ्टर अबाउट 14 डेज हम लोगों को मिलता है एक न्यू मून स्टेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या। एंड बच्चों, वी कैन नॉट सी द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून दैट डे। हम लोगों को मून का लाइटेड पार्ट उस दिन नहीं दिखता है। आफ्टर द न्यू मून द मून स्टार्ट्स टू वैक्स। एंड बच्चों, न्यू मून के बाद मून जो है वो वैक्स करना स्टार्ट कर देता है। वैक्सिंग इज द प्रोसेस व्हेन द मून अपीयर्स टू इंक्रीज इन साइज। सो बच्चों, वैक्सिंग क्या है? एक प्रोसेस है जब मून का साइज जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है एंड ये तब तक इंक्रीज होता है जब तक ये फुल स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। सो बच्चों, मून जो है वो पास करता है थ्रू सेवरल फेसेस फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून एंड देन बैक टू फुल मून अगेन। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी मून अपीयर्स टू अस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 28 days. सो बच्चों, द मेन phases of the moon with reference to changes in its shapes are given in the form of diagram. You will be able to see the full moon और पूर्णिमा once in 28 days. हमको full moon 28 days में खाली एक ही बार दिखता है। And when you see the full moon in
how many days will you observe the new moon or Amavasya? It is easy to calculate. It is 14 days. Now बच्चों, when will you get the next new moon? Find out. अब आपको दोबारा से एक और नया new moon कब मिलेगा? ना बच्चों, लेट्स नो अबाउट मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. सो बच्चों, अर्थ जो है वो स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पे. सो अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस. एंड एक्सिस है क्या? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो बच्चों, ये एक्सिस जो है वो हल्की सी टिल्टेड है टू वन साइड. नाउ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ. नाउ बच्चों, अर्थ जो है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इसमें लगते हैं 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. ना बच्चों, लेट्स सी, डे एंड नाइट जो है वो कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ओनली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड स्लैंटिंग एक्सिस. बच्चों, अर्थ जो है वो लाइट होता है फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ को लाइट मिलती है फ्रॉम द सन एंड एज द अर्थ मूव स्लोली द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे. तो बच्चों, जैसे जैसे अर्थ स्लोली मूव करता है, सो ये लाइटेड पार्ट जो है वो अर्थ से थोड़ा सा दूर हो जाता है एंड हैज नाइट. एंड बच्चों, उस जगह पे क्या हो रहा होगा? उस टाइम पे नाइट हो रही होगी. So the dark part comes to the face the sun and has day. Now बच्चों, let's know about the earth. So we live on planet earth. Presence of air and water has made life possible on earth. तो बच्चों, हम लोग अर्थ पे रहते हैं एंड अर्थ पे एयर और वाटर है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल है. इट इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड ये एक लौता प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ना बच्चों, यहाँ पे आप सबके लिए एक एक्सपेरिमेंट है एंड आप सबको ये परफॉर्म करना है. ना बच्चों, अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दो इट लुक्स फ्लैट फॉर अस, इट इज राउंड. सो बच्चों, अर्थ एक तरीके से ऑरेंज के तरीके से होता है. ये स्लाइटली फ्लैटेंड होता है अपने पोल्स पे बट स्टिल हमको राउंड दिखता है. सो पीपल हैव ट्रेवल्ड अराउंड द अर्थ. They started at one point, they continued traveling and finally they came back to the same place from where they had started. This is possible only if earth is round. So बच्चों, बहुत लोगों ने अर्थ को ट्रैवल किया है एंड जब वो एक पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं. सो ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ जो है वो राउंड है. At the same time, people have gone to the moon, have taken photographs of the earth from the spaceships. These photographs also prove that earth is round. And बच्चों, जो लोग मून पे गए थे उन्होंने अपनी स्पेसशिप से अर्थ की फोटोज भी क्लिक करी है एंड वहां से भी पता चलता है कि अर्थ क्या है? अर्थ राउंड होता है. Now बच्चों, during lunar eclipse, the round shadow of the earth falls on the moon. बच्चों, लूनर इक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है? अर्थ की जो राउंड शैडो होती है वो मून पे पड़ती है. वी नो दैट द शेप ऑफ द शैडो विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट व्हिच कॉजेज इट. एंड बच्चों, इस शैडो की शेप भी कैसी होगी? इस शैडो की शेप भी अर्थ की जैसी ही होगी. द शैडो ऑफ अर्थ ऑन मून प्रूव्स दैट अर्थ इज राउंड. और हमें यहाँ से भी पता चलता है कि अर्थ जो है वो कैसी है? राउंड इन शेप है. Then बच्चों, next we have stars. So beside the moon we can see large number of stars in the sky at night. So बच्चों, मून के अलावा हम लोग रात को बहुत सारे स्टार्स भी देख पाते हैं. ये स्टार्स जो है वो बिग हेवनली बॉडीज होती है. ये अपीयर होते हैं वेरी वेरी स्मॉल क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है. एंड बच्चों, ऑल स्टार्स शाइन लाइक द सन. सारे स्टार्स जो है वो सन के तरीके से शाइन करते हैं. दे गिव आउट देयर ओन लाइट. वो लोग अपनी खुद की लाइट जो है वो एमिट करते हैं. ना बच्चों, ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक. सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते. कुछ बिग होते हैं दूसरों से. सम स्टार्स जो है वो वाइट होते हैं एंड कुछ जो है वो डिम होते हैं. सो बच्चों, स्टार्स सीम टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. बच्चों, हम लोगों को स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए इसलिए देखते हैं क्योंकि अर्थ के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर है. सम ऑफ देम आर डेड स्टार्स and have stopped giving out light. Such stars are called black holes. अब बच्चों, कुछ स्टार्स जो है वो डेड हो चुके हैं एंड वो अब लाइट एमिट नहीं करते. ऐसे स्टार्स को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल्स. Now the sun is also a star nearest to the earth. बच्चों, अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन है? सन. So बच्चों, some stars are times bigger than the sun. And बच्चों, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि सन से भी बड़े हैं. And they appear to be smaller than the sun because वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है. बट बच्चों, स्टार्स हमको छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर है. और कुछ स्टार्स जो है वो ग्रुप में होते हैं. बच्चों, there are number of such groups in the stars.
there are number of such groups of stars in the sky, और इन्हीं group of stars को क्या बोला जाता है? Constellation. So बच्चों, here are some constellation जो कि हमारे पास है सप्तऋषि, Scorpion, then we have Kalpurush and Leo. So बच्चों, few interesting constellations are Orion, Great Bear, Leo and Gemini. बच्चों, we can observe such a group of 7 stars are called Saptarishi or the Great Bear in the sky. In the north we can see very bright star जिसको हम क्या बोलते हैं? Pole star. And pole stars help the sailors in the olden days to know about the directions. It is always pointed towards the north. And बच्चों, पोल स्टार ने पहले के टाइम पे बहुत लोगों की हेल्प करी है क्योंकि पोल स्टार हमेशा किसकी तरफ डायरेक्ट करता है? नॉर्थ की तरफ. ना बच्चों, लेट्स क्विकली रिवाइज. अर्थ जो है वो वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स में से एक है. अर्थ राउंड है और स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे. रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है डे एंड नाइट. सन जो है वो बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस है. सन जो है वो एक स्टार है जो कि हीट और लाइट एमिट करता है. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. न्यू मून को हम लोग बोलते हैं अमावस्या. फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा. और मून जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है सन से. एंड स्टार्स जो है वो बिग ग्लोइंग हेवनली बॉडीज है. ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन. सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.